आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के शौर्य की एक ऐसी कहानी की जिसकी गूंज आज भी हिमालय की बर्फीली चोटियों में सुनाई देती है। ये कहानी है रेजांग ला के उस आखिरी मोर्चे की जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जरा सोचकर देखिए, लड़ाई खत्म होने के 3 महीने बाद एक चरवाहा लद्दाख की उन बर्फीली ऊंचाइयों पर जाता है और उसे जो नज़ारा दिखता है वो दिल दहला देने वाला होता है। भारतीय सैनिकों के जमे हुए शरीर, हर कोई अपनी अपनी चौकी पर तैनात और हथियार अभी भी दुश्मन की तरफ। वो एक खामोश बैटलफील्ड था जो एक अविश्वसनीय कहानी सुना रहा था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे बस मुट्ठी भर सैनिकों ने एक इतनी बड़ी सेना का सामना किया और अपनी आखिरी सांस तक लड़े? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस दिन की पूरी कहानी जानते हैं। साल था 1962। भारत चीन युद्ध अपने चरम पर था। माहौल में बहुत तनाव था और हिमालय की वो शांत चोटियां एक ऐसे युद्ध का मैदान बन चुकी थीं जिसके लिए शायद कोई भी पूरी तरह से तैयार नहीं था। इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है रेजांग ला। ये लद्दाख में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक, मतलब कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। इस पर कब्जा करने का मतलब था चुशूल घाटी और पूरे इलाके पर दुश्मन का कंट्रोल हो जाना। इसलिए इसकी हिफाजत करना देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। और इस मुश्किल, लगभग नामुमकिन काम का जिम्मा मिला 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी को, और इसे लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। मिशन बिल्कुल साफ था, चाहे कुछ भी हो जाए ये दर्रा दुश्मन के हाथ नहीं लगना चाहिए। अब जरा इस ऊंचाई को समझिए, 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ना। ये एक ऐसी हाइट है जहां हवा में ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि ठीक से सांस लेना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। और बात सिर्फ ऊंचाई की नहीं थी, टेम्परेचर था -30 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, वो हड्डियां जमा देने वाली ठंड जहां शरीर का कोई भी हिस्सा अगर खुला रह जाए तो कुछ ही मिनटों में सुन्न पड़ जाए। हमारे जवान इन जानलेवा हालातों में वहां तैनात थे। और जो मुकाबला था उसमें तो कोई बराबरी ही नहीं थी। एक तरफ थे भारत के सिर्फ 120 सैनिक और दूसरी तरफ थे 3,000 से ज्यादा चीनी हमलावर। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये हिम्मत और संख्या के बीच एक महामुकाबला होने वाला था। और फिर लड़ाई का वो दौर शुरू होता है जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसी लड़ाई जहां हर सैनिक ने आखिरी आदमी, आखिरी गोली के मंत्र को सच कर दिखाया। हमले लगातार होते रहे, एक के बाद एक, लहरों की तरह। सुबह 5 बजे जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दुश्मन की तादाद और हथियार दोनों ही हमसे कहीं ज्यादा थे, लेकिन भारतीय सैनिकों का हौसला हिमालय से भी ऊंचा था। सुबह का अंधेरा था और तभी चीनी सैनिकों की पहली टुकड़ी ने हमला बोल दिया। भारतीय चौकियों पर गोलियों की बौछार होने लगी। लेकिन 13 कुमाऊं के शूरवीरों ने इस पहले हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। उन्होंने सटीक निशाना साधकर दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पर लगातार हो रहे हमलों का नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ गई। सैनिकों का गोला बारूद, मतलब एम्यूनेशन, तेजी से खत्म हो रहा था। अब हर एक गोली बहुत कीमती थी। तो ऐसे में एक सैनिक क्या करता है जब उसकी बंदूक में आखिरी गोली भी खत्म हो जाए, जब दुश्मन सामने हो और हथियार खामोश हो जाएं? जवाब, वो अपनी संगीन निकालता है। लड़ाई अब बंदूकों की नहीं, आमने सामने की हो चुकी थी। ये हिम्मत और ताकत का सीधा टकराव था, जहां भारतीय सैनिक खाली हाथ भी दुश्मन पर भारी पड़ रहे थे। लड़ाई खत्म हुई, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गई जो आज भी भारतीय सेना को प्रेरणा देती है। चलिए देखते हैं कि इस लड़ाई का अंजाम क्या हुआ। ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। हमारे 120 भारतीय सैनिकों में से 114 शहीद हो गए, लेकिन अपनी जान देने से पहले उन्होंने दुश्मन के 1300 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था। ये बलिदान सच में अभूतपूर्व था। और यही बात हमें वापस कहानी की शुरुआत में ले जाती है। जब महीनों बाद बर्फ पिघली तो हर एक शहीद सैनिक अपनी चौकी पर, अपनी लड़ने की पोजीशन में ही मिला। किसी एक ने भी अपनी जगह नहीं छोड़ी थी। मिलिट्री इतिहास में ऐसी लड़ाइयों को लास्ट स्टैंड या आखिरी मोर्चा कहा जाता है। ये बहादुरी की वो मिसाल है जहां हार निश्चित जानते हुए भी सैनिक अपने कर्तव्य के लिए आखिरी सांस तक लड़ते हैं। मेजर शैतान सिंह को उनके इस असाधारण नेतृत्व और बहादुरी के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनका प्रशस्ति पत्र उनके अदम्य साहस की कहानी कहता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, किसी भी लड़ाई को महान क्या बनाता है?
जीत या हार, या फिर वो अदम्य साहस, वो कर्तव्य निष्ठा और वो बलिदान जो रेजांगला के उन वीरों ने दिखाया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास हमेशा देता रहेगा।